कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण JHTPT एडवांस कोर्स 2 समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ आकलन भाग 5 अपनी समझ को परखें। इसमें जो भी प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 2 आकलन। इसमें जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इसमें 9 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर। प्रश्न नंबर 1, दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा। आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को गद्यांश की विषय वस्तु के बारे में अंदाज़ा लगाना। ऑप्शन नंबर 2, यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। तीसरा ऑप्शन है यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को गद्यांश के बारे में अपनी राय देनी है। चौथा ऑप्शन है यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को गद्यांश का सार लिखना है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है विवरण में आए सभी नए शब्दों का अर्थ याद करना। दूसरा, विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाज़ा लगाना। तीसरा, अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, राजू ने पेयजल की कमी नाम के एक लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफ़ी गंदा पानी आता है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वावलोकन। दूसरा, पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा, संदर्भ स्थापित करना। चौथा, पाठ से संबंध बनाना। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़े। प्रश्न नंबर 4, ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उनकी जिंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती हैं। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती हैं। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे। दूसरा, छात्र एक लेखक के लिखे और पाठ पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। तीसरा ऑप्शन है पाठ का सार लिखने में मदद मिलेगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ को सरसरी तरह से पढ़ना। दूसरा, मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना। तीसरा ऑप्शन है पाठ की संरचना को पहचानना। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6, आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ के बारे में अपने विचार लिखना। दूसरा, पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा, पाठ का सार लिखना। चौथा, पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर याद करना। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले
पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर उन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ से संबंध बनाना, दूसरा पाठ की संरचना पहचानना, तीसरा संश्लेषण, चौथा पाठ में छिपे निष्कर्ष निकालना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन संश्लेषण एकदम सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें, प्रेस करें और बढ़ जाए। नंबर 8, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम। सही प्रश्न उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा? छिपे निष्कर्ष निकालना। दूसरा ऑप्शन है मैं छोटी हूँ नाम की कविता में किस तरह की भावनाओं की बात की गई है? पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा ऑप्शन है क्या तुम्हारे गांव में कभी मेला लगा है? किस तरह के खेल मेले में दिखाए जाते हैं? पाठ में जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। चौथा ऑप्शन है तुम्हारा लेखक के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है? पाठ के बारे में राय देना। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें, प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस तरह की परेशानियां आती हैं। आपके अनुसार वह किस स्तर पर पाठ से संबंध बना रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ का स्वयं के साथ संबंध, दूसरा पाठ का दुनिया के साथ संबंध, तीसरा पाठ का दूसरे पाठ के साथ संबंध, तीसरा पाठ का लेखन के साथ। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाठ का स्वयं के साथ संबंध। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। अगला पेज खुलकर के आता है। धन्यवाद। अगर आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 9/9 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू के बटन को क्लिक करके पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए, चैनल को ढेर सारा स्नेह व आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।